जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस पावन भक्ति वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अघन मास में आने वाली एकादशी के बारे में। इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसकी तारीख महत्व क्या है, व्रत विधि जानेंगे, पूजा करने का तरीका और हमें पूजा करते वक्त क्या करें और क्या गलती ना करें। अंत में पारण का शुभ समय भी जानेंगे। साथियों, मोक्षदा एकादशी का नाम सुनते ही मन में एक प्रश्न आता है, एक श्रद्धा जागृत होती है, क्योंकि यह ऐसी पावन तिथि है जो सीधे सीधे मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति देने वाली मानी गई है। जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, मोक्ष को प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी होती है। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी कब है। इस वर्ष 2025 में अघन मास की मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 सोमवार को पड़ रही है। यह तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन भगवत गीता का जन्म दिवस भी कहा जाता है, यानी गीता जयंती भी धूमधाम से मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व, साथियों, इस एकादशी का महत्व अत्यंत विशेष बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि इस एकादशी से पितरों को मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति अपने पितरों के उद्धार के लिए यह व्रत करता है, उनके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है यह व्रत करने से। और यह एकादशी पापों को क्षय करती है। मनुष्य के जीवन में किए हुए ज्ञात अज्ञात पाप, दुख, बाधाएं और मानसिक कलेश इस व्रत को करने से दूर होता है। इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। श्री कृष्ण की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, कर्म और भक्ति का महान ज्ञान दिया था। इसलिए यह तिथि भगवत गीता की जयंती भी कहलाती है। जो भी इस दिन श्रद्धा से व्रत करते हैं, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं और अंत में मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। अब जानते हैं हम पूजा कैसे करनी चाहिए। यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू होता है। 10वीं तिथि को शाम के समय सात्विक भोजन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, भूमि चयन करना चाहिए, नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए, मन, वाणी और आचरण को अपना शुद्ध करना चाहिए। एक दिन पहले आप अपना सर वॉश कर सकते हैं। एक दिन पहले ही आपको तुलसी दल तोड़ के रखना होता है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। एकादशी के दिन सबसे पहले पवित्र स्थान में स्नान करके आप नदियों में, तालाब में स्नान कर सकते हैं। नहीं है तो आप घर में ही पवित्र स्नान कर सकते हैं। आप स्नान करते हैं तो उनमें कुछ तिल डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, ये सब डाल के आप स्नान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है। और हो सके तो आज के दिन पीले वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र बहुत पसंद है। घर के पूजा स्थान को साफ करना चाहिए और पूजा स्थान साफ करके शुद्ध दीपक जलाएं। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करें। आपके पास लड्डू गोपाल हैं, आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। तुलसी, धूप, दीप और चंदन से और साथ के साथ पुष्प अर्पित करें और गीता का पाठ करें। कम से कम एक अध्याय तो अवश्य आपको पढ़ना चाहिए। विष्णु नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार ये जाप जरूर करें। भोजन का नियम है, इसमें खास करके अनाज नहीं खाया जाता है। दाल, चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन वर्जित माना जाता है। केवल फलाहार, दूध, दही, मेवा या निर्जल भी ये उपवास कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। मोक्षदा एकादशी का दिन पारण हम समय बताते हैं। पारण है इसका 2 दिसंबर को सुबह 6:57 से लेकर 9:30 तक। इस समय आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण हमेशा भगवान को भोग लगाने के बाद ही करना चाहिए। सबसे पहले आपको फलाहार लेना चाहिए। फलाहार में आप भगवान को सात्विक भोजन करवाएं, जैसे कि चावल का भोग पहले लगाना चाहिए।
और सात्विक चावल बनाएं। चावल से आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। दक्षिणा निकाले, ब्राह्मण को भोज कराएं। इस तरीके से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण, विष्णु और गीता का पाठ करना चाहिए। पितरों के लिए जल तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। दान दक्षिणा, गोदान, तुलसी दान, ये सब आप कर सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, अनाज का सेवन करें। अंत में मोक्षदा एकादशी का दिन केवल एक व्रत नहीं है, आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का भी प्रतीक माना गया है। पितरों के लिए ये व्रत अवश्य आपको करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह तिथि हमारे जीवन का अधिक अंधकार मिटाती है और हमें अपने धर्म की ओर, सनातन धर्म की ओर हमें लेके जाती है। तो सभी भक्तों से निवेदन है, आप इस एकादशी का व्रत जरूर करें। इसे गीता जयंती के नाम से भी माना जाता है। अंत में गीता जयंती की आपको और एकादशी, मोक्षदा एकादशी की आप सभी